बंटवारे के वक्त हम पाकिस्तान चले गए होते तो आज अपनी मस्जिद में बुतों का मजमा नहीं देखना पड़ता, मजमा नहीं देखना पड़ता। कितनी पीढ़ियों से ये पीड़ा सहन करते आ रहे हैं हम, पर हमने आंखों की रोशनी लेने की बात कभी नहीं की। ये जुल्म देखिए साहब, किसी ने हमारी मस्जिद में मूर्तियां रख दी हैं। ये मूर्तियां किसने रखी यहां पर? मूर्तियां किसने रखी यहां? ये मूर्तियां किसने रखी? ऐसे पवित्र कार्य सिर्फ हिंदू द्वारा ही किए जा सकते हैं डीएम साहब। किस हिंदू ने? नहीं, ये बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि अब उंगलियों की गिनती पर हिंदू नहीं है, पूरा देश हिंदू है। वैसे आप यहां क्या कर रहे हैं? प्रकट हुए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने आए थे। प्रभु श्री राम प्रकट हुए, उनका आशीर्वाद लेने आए थे, या श्री राम प्रभु आपके आशीर्वाद से प्रकट हुए हैं? नाम संतों के आशीर्वाद से तो नहीं डीएम साहब, हाँ, परंतु संतों की तपस्या, पूजा, प्रार्थनाएं प्रकट कर सकती हैं। हाँ, ये प्रकटीकरण आशीर्वाद से है या तपस्या से? इस सत्य को विस्तार में मैं सिर्फ किसी संपूर्ण हिंदू को ही समझा पाऊंगा। डीएम साहब, आप हिंदू तो हैं, परंतु संवैधानिक पद पर बैठे एक अधिकारी भी हैं। आप न समझेंगे न मैं आपको समझा पाऊंगा। रघुनंदन जी, अब हम चलें? अवश्य गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, डीएम साहब, आप इसे अपनी रिपोर्ट में सुखद या दुखद घटना लिख देना। जय श्री राम। आइए गुरुदेव। जय श्री राम। नए नवेले आजाद भारत देश में इतनी बड़ी घटना घट गई और आपको कुछ पता ही नहीं है? महोदय, तूफान आने के बाद ही पता चलता है कितनी डालियां टूटेंगी, कितने पेड़ गिरेंगे। सब अचानक हो गया। अचानक कुछ नहीं होता डीएम साहब, कुछ होने से पहले हालात पैदा होते हैं, माहौल खड़ा होता है, तब जाकर कुछ होता है। इस घटना के घटने से पार्टी में हमारा कद औना हो गया है। मुझे खेद है महोदय। खेद समस्या का समाधान है क्या? जो कुछ भी हुआ है उसे पूर्व स्थिति में बहाल करो। मस्जिद से मूर्तियां बाहर निकलवाओ किसी भी कीमत पर। महोदय, पूर्व स्थिति बहाली संभव नहीं है। अगर जबरन इसकी कोशिश करेंगे तो अयोध्या के साथ ही पूरे देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों की जानें बचाना मुश्किल हो जाएगा। रही बात मूर्ति हटाने की,
तो अब कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। और अगर तैयार हो भी गया तो इस कार्य को करने वाले के साथ आज्ञा देने वाले दोनों की हत्या तय है, संपूर्ण कुनबे के साथ। तुम्हें तूफान आने का अंदाजा तो नहीं था, लेकिन तूफान के साइड इफेक्ट्स का अंदाजा है। साफ दिखाई दे रहा है महोदय। अपने दिल और दूरदृष्टि की नहीं, प्रदेश के मुखिया की बात सुनिए। मुझे किसी भी कीमत पर पूर्व स्थिति बहाल चाहिए। कल सुबह के अखबारों में मूर्तियां बाहर होने की हेडलाइंस होनी चाहिए। एंड दैट्स माय ऑर्डर। आ गया? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप जिलाधीश की बजाय फौज के सैनिक ज्यादा हो गए हैं। शाम को घर आने से लेकर सुबह ऑफिस जाने तक जैसे आप कोई जंग लड़ रहे हैं। आखिर बात क्या है? सिर्फ घर आने और ऑफिस जाने तक नहीं, मैं आजकल 24 घंटे युद्ध में हूं। और विरुद्ध कोई पड़ोसी मुल्क या परदेसी आक्रांता नहीं है। 90% लोगों की आस्था है और 10% देश के कर्णधारों का स्वार्थ। समझ नहीं आता किससे जीतूं और किससे हारूं। शताब्दियों की आस्था जब अपना स्थान लेती है, तब दशकों का स्वार्थ चंद हुक्मरानों से उसे खाली करवाने का हुक्म जारी करती है। मुझे नहीं पता कि देश का बंटवारा किस ईमानदारी से हुआ। वो तो पता नहीं इस धरती पर किस देवता का आशीर्वाद था जो अंग्रेज हमें आजाद करके चले गए। पर अंग्रेजों ने भी तो हमें गुलाम बनाकर ही रखा ना। लेकिन अंग्रेजों ने किसी मंदिर को गिराकर चर्च नहीं बनवाया। आप मुझे एक बात बताइए, कहीं आपके मन में ये द्वंद, ये उलझन मस्जिद में रामलला के प्रकट होने को लेकर तो नहीं? आज मैं भी गई थी वहां दर्शन करने। वो उन्हीं का स्थान है, आप तो जानते ही है ना। रमा, मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और सत्य को जानने का हक मुझे तब तक नहीं है जब तक सत्य को जानने की जरूरत नहीं है। हमारी मस्जिद में जो हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से उन बुतों को लाकर हमारी मस्जिद में रखा गया है, हम उन बुतों को वैसे ही वहां से बाहर निकालेंगे। जमाल मियां, अपने जोश को काबू में रखो। इस तरह जंगे ऐलान दुरुस्त नहीं है। 1947 के देश के बंटवारे के जख्म अभी भरे नहीं है। हिंदू और मुसलमानों के तलखियों में अब भी मिठास पैदा होना बाकी है। जोश में उठाया हुआ कदम कत्लेआम करवा देगा। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ? कि हम कत्लो कुर्बान होने के डर से अपने मजहबी दीनी मरकजों को कुर्बान कर दें? हाँ? क्या बात करते हैं हम मस्जिद वापस लेंगे, मगर अभी हमें खामोश रहने की जरूरत है। सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऑफिस से काफी बार फोन आ चुका है। कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दें? उनके आदेश को मानना तबाही का ऐलान होगा जो भारत महाभारत की बात देखेगा। इससे उनका एजेंडा तो सेट हो जाएगा, लेकिन अयोध्या रोने पर मजबूर हो जाएगी। सरयू के बगल में एक और नदी फूट पड़ेगी जिसमें पानी नहीं, लाल रंग बहेगा। महोदय, जिला अधिकारी के ऑफिस में हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा है। लगता है इग्नोर कर रहा है। गाड़ी निकलवाइए। जी महोदय।
लिख दो। जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं रामलला की मूर्ति गर्भगृह से निकलवाने के आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ हूं। नमस्ते सर। डीएम, हमने तुम्हें कुछ आदेश दिए थे, संज्ञान लिया गया? सीएमओ डीएमओ के अधीन होता है कि डीएमओ सीएमओ के? कौन किसके ऑफिस में हाजिरी देने की पात्रता रखता है? तो मेरे या मैं तुम्हारी? मानिए, मैं आपके आदेश के फायदे या नुकसान के अध्ययन में था, जब आपकी ही तैयारी कर रहा था। अरे कैसा अध्ययन? किस बात का नफा नुकसान? किस बात का जवाब? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि रामलला की मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकालो, और तुम मेरे आदेश का अध्ययन करने बैठ गए। अरे इस प्रदेश का मुखिया कौन है, मैं कि तुम? जनता को जवाब किसको देना है, मुझे कि तुम्हें? महोदय, मैं असमर्थ हूं। आपका आदेश पालना मेरा कर्तव्य है, लेकिन विवेकहीनता में आदेश का पालन करना मैं नहीं चाहता। आपके आदेश की समीक्षा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि रामलला की मूर्ति जहां पर है उसको वहीं रहने दिया जाए। राजभट, ये क्या बोल रहा है? जिस चीज के लिए देश में दंगा फसाद जन्म लेने के लिए पेट में लाते मार रहा है, ये कहते हैं उसको वैसा ही रहने दो। अरे पता तो करो जरा कि ये डीएम अपनी मेरिट पर बना है या किसी कोटे की मेहरबानी से? महोदय, मैंने यूपीएससी में 1500 अंकों के साथ ऑल इंडिया टॉप किया था। कोटे का लाभ हमारे परिवार में किसी ने नहीं लिया। और रही रामलला की मूर्ति हटाने की बात, तो मेरी सलाह है कि यह मामला अदालत के हाथों सौंप दिया जाए, और फैसला आने तक इस विवादित स्थान की चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा बनाया जाए। हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों का प्रवेश वर्जित किया जाए। मूर्ति की नियमित पूजा के लिए नियुक्त पुजारियों की संख्या घटाकर 3 से 1 कर दी जाए। इसके अलावा महोदय, कहने के लिए मेरे पास कोई और शब्द नहीं है। अगर आप मेरी राय से सहमत नहीं हैं, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। शांति। खामोश, बात करने दो। आदाब कलेक्टर साहब, इस मुल्क के आईन ने हमें भी कुछ बुनियादी हुकूक दिए हैं, जिनमें इबादत की आजादी भी शामिल है। आपका यह कदम उसमें दखल है। शांत हो जाइए। देखिए, हम शांति और सौहार्द की अपील लेके आए। उम्मीद है आप इस अपील का सम्मान करेंगे। शांति और सौहार्द अपनी इबादत गाह को खोकर। अभी तक आपने इसे खोया कहां है? अगर खोया नहीं है तो हमें आप अंदर क्यों नहीं जाने देते? देखिए, ये जगह एक विवाद का रूप ले चुकी है, और जब तक ये जगह विवादित है, ये न हिंदू की है न मुसलमान की। ये क्या कह रहे हैं आप डीएम साहब? ये जगह हिंदुओं की नहीं है? हाँ? ये प्रभु श्री राम का मंदिर है। ये लोग भी यही कह रहे हैं कि यह मस्जिद है। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षकार हैं, लेकिन इसका असल हकदार कौन है, इसका फैसला अदालत करेगी। और अदालत का अगला फैसला आने तक ये विवादित स्थान है। जिलाधीश महोदय, श्री राम का जन्म स्थान विवादित? हिंदू के अलावा राम के जन्म स्थान पर कौन अपना अधिकार जता सकता है? विवाद का अर्थ तो आप समझते होंगे ना गुरुजी? किसी एक चीज पर दो लोगों का अधिकार जताना। ये भीड़ देख रहे हैं आप? महोदय, प्रभु राम को पाने के लिए सब लोगों ने त्याग किया, अपना खो चुके हैं। अदालत का अगला फैसला आने तक पहला फैसला लागू रहेगा, और उम्मीद है आप लोग
कानून व्यवस्था को संभालने में हमारी मदद करेंगे। दरवाजा बंद करो, ताला लगाओ जल्दी, चलो। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। प्रणाम गुरुजी। ये क्या? प्रभु श्री राम का ये रूप, स्वरूप, ये भाव। रघुनंदन, प्रभु श्री राम की छवि संयम, सौम्यता और करुणा की रही है। उग्रता उनका परिधान कभी नहीं रहा। गुरुदेव, अब तो जानते हैं, प्रभु राम ने माता जानकी की खोज में लंका प्रस्थान के समय समंदर से रास्ता मांगा था। 3 दिनों के विनय अनुनय के उपरांत भी जब समंदर राह देने को तैयार न हुआ तो कुछ पल के लिए क्यों न सही प्रभु ने यह रूप धारण किया था। और तुमने उस कुछ पल के उग्र रूप को प्रभु के चरित्र चिन्ह का स्वरूप मान लिया? क्योंकि गुरुदेव, प्रभु इसी रूप में माता जानकी की रक्षा संघर्ष में थे और हम अपने आराध्य की आस्था, स्थल के रक्षण संरक्षण के संघर्ष में हैं। आवश्यकता होने पर हमें भी रूप धारण करना पड़ सकता है। गुरुदेव, आप जानते हैं राम जन्मस्थल पर न्यायालय ने पहरा बिठा दिया है। हम हिंदुओं को प्रवेश वर्जित है और वो तब तक वर्जित है जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आता। तब आप हमें बताइए, रामलला की मूर्त द्वार रखने के बाद कोई हिंदू न्यायालय की परवाह करेगा? करना ही होगा। न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप रघुनंदन उचित नहीं होगा। इतना धैर्य नहीं रहा कि वो किसी फैसले की प्रतीक्षा करे। प्रतीक्षा करनी होगी रघुनंदन। हम न्याय के पक्षधर हैं। आक्रांतक धर्म आक्रांताओं का था। हमने न कभी आक्रमण किया, न ही अतिक्रमण किया, न किसी की धरती छीनी, न किसी की सभ्यता का संहार किया। हमारा धर्म सनातन है और हमारा धर्म वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। गुरुदेव, यदि संपूर्ण विश्व एक परिवार है तो फिर राम जन्मस्थान हमें किससे मांग रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? जिन्होंने हमारे देवालयों को मस्जिदों में परिवर्तित किया, फिर तो वो भी हमारे परिवार ही थे, परिवार ही है। गुरुदेव, आपने कहा हमने किसी की जमीन नहीं ली, खुद की जमीन बचा भी तो नहीं पाए। आपने कहा कि हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया। हाँ, यह सत्य है, हमने कभी किसी को नहीं लूटा। लेकिन यह भी तो सत्य है गुरुदेव कि बार बार हमारा सब कुछ लूटा गया है, बार बार। और नहीं सोना चांदी हीरे जवाहरात ही नहीं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार तक को लूटा गया। हम संतों को अपना धर्म, अपनी धरती की रक्षा के कारण प्रभु राम और भगवान कृष्ण का अनुसरण करना ही होगा गुरुदेव। शरण प्रणाम गुरुदेव।
गणपते नमः स्वाहा